मेरे लिए सब कामों से जरूरी था परमेश्वर का काम। मैं साफ सुबह पता है सेंटा क्लॉज बना हुआ था, लेकिन हाँ उस समय जब सारी केयर्स हो चुकी, मेरी वाइफ एक क्लिनिक में थी, उनकी डिलीवरी थी, मैं उनके पास दोपहर तक रहा। उसके बाद मैंने कहा नहीं टाइम लग रहा है, मैं नहीं हम प्रभु का काम जरूरी है, तो मैं वहां गया। सारी केयर्स कर चुके, पास्टर जी कह रहे अब खुशखबरी आएगी, अब आएगी, अब आएगी। हमने जितनी केरल से सारी कर चुके, लास्ट केरल थी जहांगीरपुरी की। जब हम जहांगीरपुरी के लिए निकले तो उस समय फोन आता है हमारे पास कि भाई पता चला क्या हुआ। मैं भाई मुझे तो पता नहीं, लेकिन मैं तो बड़ा शांत से, मैं किसी को पता ना चल जाए। पास्टर जी थी, कह लड़का हुआ है। प्रभु का धन्यवाद। फिर मैंने पास्टर जी से कहा पास्टर जी प्रभु का धन्यवाद हो, लड़का हुआ है। तो हमने जब ही उसी समय परमेश्वर का जय जयकार किया गाड़ी में, प्रभु का धन्यवाद। लेकिन हाँ कुछ समय बाद, जब एक दो दिन बाद एक ऐसी घटना घटी जो मेरे दिल को बहुत छू गई थी। मेरा बच्चा 2 दिन का था, वो माँ का दूध नहीं पी रहा था, उसके पेट में इंफेक्शन था और इमरजेंसी में मैं उसे एडमिट करवाने के लिए गया। मैं वहां पर 6 दिन रहा। मैं आप सबके सामने क्रिसमस मीटिंग में 24 तारीख को था, हम सब आनंदित थे। लेकिन हाँ उस समय ही मैं अपने बच्चों को छोड़ के आया था, क्योंकि मैंने बाद में दिखाऊंगा। अगले दिन मैं 25 तारीख को सुबह डॉक्टर के पास गया हॉस्पिटल में, तो उन्होंने देखा उसका पेट ज्यादा फूल रहा था। उन्होंने कहा कि यहाँ नहीं, बड़े हॉस्पिटल में ले जाओ जहाँ इसका इलाज हो सके। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, मैं उसे ले गया उसी टाइम। लेकिन वहां जैसे ही मैंने डॉक्टर को दिखा, मैंने कार्ड देखा, कहीं से अभी एडमिट करना पड़ेगा। मैं तो उस समय एडमिट के लिए गया, मैं वहां से अपना कार्ड लेके एडमिट करवाने के लिए गया था। उससे उसी टाइम पे डॉक्टर ने इमरजेंसी में उसके एक हाथ में सुई लगाई, जहाँ की छोटा बच्चा 2 दिन का था, उसके हाथ में सुई लगाई। काफी दुख तक, एक हाथ में जो सांसें चलती है वो वाली वो लगाई उसे। मैं उस समय वहां नहीं था, लेकिन मेरी भाभी थी वहां पे। मैंने अपने वाइफ को भी नहीं बताया था, मैंने इन्हें बताया कि ऐसे ऐसे बात है, तो रो रो के बुरा हाल हो जाएगा कि कोई भी हो। मैं बिना बताए घर पर उस बच्चे को हॉस्पिटल ले गया, उसे इमरजेंसी में एडमिट करवाया। तो मैंने देखा जब आके सारे कागज वगैरह कार्रवाई पूरी करके वो एडमिट है, उसके हाथ में सुई लगी हुई है, एक हाथ में नस चल रही है कि सांस ले रहा है नहीं ले रहा बच्चा की। उस समय उसे 6 दिन में से 2 दिन उसे दूध नहीं पिलाया गया, वो सिर्फ इंजेक्शन दवाई और ग्लूकोज के द्वारा जीवित रहा। 2 दिन तक मैं प्रार्थना करता रहा, मैंने पास्टर जी को भी बोला, लेकिन 2 दिन तक दूध नहीं पिला। उसकी हालत कुछ ऐसी थी, जब पास्टर जी भी गए थे, एक हाथ में उसके सुई लगी हुई थी, एक में नस वगैरह चल रही थी, उसके मुंह में पाइप डाला गया था जिसके द्वारा उसे 3 दिन का टाइम था दूध दिया जा सके। 5 ml सिर्फ इतना सा दूध दिया जाता था उसे सिरिंज के द्वारा, और 4 घंटे बाद वही दूध वापस निकाल दिया जाता था। जब तक वो दूध उसके पेट में था तो शांत था, वो दूध निकलने के बाद फिर रोता रहा। ऐसे ही 5 दिन बीत चुके, तीसरे दिन 2 दिन तक दूध नहीं, तीसरे दिन उसे सिरिंज से दूध दिया गया, चौथे दिन भी वैसे ही, फिर 2 दिन बाद फिर उसका दूध बंद कर दिया गया। फिर उसके हाथ में जहाँ लगी हुई थी सूजन आ गई, तो डॉक्टर ने बोला कि दूसरे हाथ में लगाना पड़ेगा। दूसरे हाथ में देखा, लेकिन ना रात के समय मैं वहां नहीं था, मेरी मम्मी और मेरी वाइफ थे, उन दोनों ने दुख को देखा, बच्चा बहुत रोया। फिर उसकी नस नहीं मिल रही थी, छोटे बच्चे की नस नहीं मिलती है, तो उसे इतने दुख में, लेकिन मैं वहां, मेरी वाइफ ने मुझे नहीं बताया क्योंकि मैं वैसे इतने टेंशन में था, और कुछ बातें मैंने भी उन्हें नहीं बताई थी। तीसरे दिन उनकी जब दूसरे हाथ में नस लगी, नस नहीं मिली, तो उसे वही सुई पैर में लगा दी गई। दोनों हाथों में भी लगी थी, फिर पैर में भी, फिर पैर में लगी रही। चौथे दिन तक उसमें रहा, लेकिन मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता रहा। पास्टर जी भी आए, प्रार्थना किया, बड़े दुख में था। लेकिन हाँ मैं अपनी वाइफ के साथ था, वो मुझसे कह सकती थी, वो मेरे सामने अपना दुख रो सकती थी, वो मेरे गले लगती थी, रोती थी, नहीं हमें घर ले चलो, हमें घर ले चलो, क्योंकि इतना दुख। लेकिन मैं क्या करूं, मैं चाहता मेरा बच्चा ठीक हो जाए, वो तो मेरे गले लग के रो ले, अब मैं किसको अपना दुख सुनाऊं। चौथा दिन बीत गया, 5वें दिन जब मुझे पता चला, डॉक्टर ऑपरेशन वाले डॉक्टर आए, मैंने ये बात किसी को नहीं बताई। 5वें दिन शाम को मुझे पता चला, फिर 5वें दिन उसे माँ का दूध मिलने लग गया था, वो थोड़ी थोड़ी लैट्रिन करने लग गया था, 12th में सब कुछ पास कर रहा था। 5वें दिन जब डॉक्टर ने उसके एक्सरे के लिए मैं ले गया, तो उन्होंने कहा ऑपरेशन, छोटे बच्चे का ऑपरेशन। अब ये मैं किसे बताऊं कि छोटे बच्चे का ऑपरेशन, जो अभी तक 4-5 दिन का था उसका ऑपरेशन। लेकिन मैंने
शाम को पता चला, मैंने अपनी वाइफ मम्मी किसी को नहीं बताया, ये बात मुझे पता थी किसका ऑपरेशन होना है। उन्होंने कहा कोई कागज वगैरह साइन करवाएंगे आपसे तो ऑपरेशन होगा, लेकिन मैं क्योंकि मैं किसी को बताता तो कुछ भी हो सकता था, मैंने ये बात अपने हृदय में रखी। फिर जैसे बच्चा ठीक होता गया तो उसके अगले दिन उसको ऑपरेशन के लिए गया, तो ऑपरेशन में डॉक्टर आएगा वो बताया क्या हुआ। अब रात के समय मैं इतनी टेंशन में, 8 बज चुके थे, मैंने उससे 29 तारीख को पास्टर जी के पास रात को 8 बजे करीब फोन किया, लेकिन पास्टर जी नहीं उठा पाए। उसके बाद पास्टर जी ने मुझे रिटर्न कॉल किया, मैंने नहीं, मैं प्रभु तेरे सामने आऊंगा। और वहाँ प्रेश भाई वहाँ काम करते हैं जहाँ कैंटीन के पीछे खाली रास्ता है ना, वहां पर अब मैं वहां रो रहा हूँ, मैं प्रभु तुम मुझे भूल गया, तूने अपने बेटे को छोड़ दिया ना, क्योंकि अब बच्चा ऑपरेशन, उसके पेट में क्या हो गया, क्या आते होंगे, क्या उसके पेट में कुछ इन्फेक्शन आज चिपकी हुई है। मैं प्रभु क्या है उस बच्चे के पेट में मैं नहीं जानता, लेकिन तूने मुझे छोड़ दिया। मैं काफी देर तक रोता रहा, लोग आ रहे थे जा रहे थे, लेकिन मैंने किसी का ध्यान नहीं दिया। मैं आंखों में आंसू कि प्रभु मेरी वाइफ तो मुझसे कह दे कि हमें घर ले चलो, हमें यहाँ से घर ले चलो, दुख नहीं बर्दाश्त, प्रभु मुझसे भी अब ये दुख बर्दाश्त नहीं होता कि तूने मुझे छोड़ दिया। लेकिन मैं नहीं प्रभु, तू कभी छोड़ने वाला परमेश्वर नहीं है। मैं रोता रहा, प्रार्थना करता रहा, फिर पास्टर जी का ही फोन आया, मैंने अटेंड नहीं किया। मैं प्रभु नहीं, तू मुझे नहीं छोड़ सकता, कि तू किसी को नहीं छोड़ सकता परमेश्वर। लेकिन हाँ, जब प्रिंस भाई ने मुझसे कहा धर्मी पर विपत्ति आती तो, लेकिन परमेश्वर उसे सब विपत्ति से छुड़ाता। मैं परमेश्वर ये विपत्ति है मेरे लिए, मैं अपने जीवन बड़ी महिमा को देखना चाहता हूँ। मैं अकेले में था, मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता रहा और मैं तेज आवाज में गुनगुनाता रहा, ओ मेरे अब्बा, ओ मेरे पिता, ओ मेरे खुदा, मैं अपने जीवन में तेरी महिमा को देखना चाहता हूँ। मैं यही गुनगुनाता रहा तेज। लेकिन जब मुझे हौसला मिला, मैं रोता रहा परमेश्वर के सामने। मैं चाहता था मैं किसी से गले लग के अपना दुख सुनाऊं, लोग वहां आ जाए थे। मेरे मन में ये रहा कि इस भाई से मैं गले लग के रहूं, ये मुझसे पूछेगा, लेकिन नहीं, मैंने प्रभु तू मेरे साथ है, तू मुझे कभी, तभी मुझे एक आवाज सुनाई दी, तेरा बच्चा जीवित है। और ये आवाज मेरे मन में ऐसी बैठ गई कि ये हाँ प्रभु। तो भी उस टाइम में रो रहा था, मेरे आंसू वगैरह उस टाइम, उसके बाद मुझे आंसू नहीं आए, लेकिन हाँ मैं दुख में था क्योंकि मेरी वाइफ मुझे कहती थी हमें घर ले चलो, घर ले चलो, क्योंकि 6 दिन हो चुके थे। प्रभु का धन्यवाद हो, उस रात 29 तारीख की रात को जब मैंने प्रभु की आवाज को सुना कि तेरा बच्चा जीवित है, और मैं बाइबल पढ़ रहा था, वहां एक राज कर्मचारी के बारे में लिखा हुआ था, क्योंकि प्रभु ने जब कहा तेरा बच्चा जीवित है, तो ये मैंने बाइबल में पढ़ा जरूर है। मैं देख रहा हूँ राजकुमारी कर्मचारी के बच्चे को, वो कहता है यीशु मसीह से यदि तू चाहे तो मेरे बच्चे को चंगा कर सकता है। तो कहता है मेरे घर चलोगा नहीं, जब तक तू परमेश्वर का कोई अद्भुत काम या चिन्ह चमत्कार नहीं दिखा तू विश्वास नहीं करेगा। यही मेरे साथ भी था कि मैं परमेश्वर को चमत्कार नहीं देखा, मैं विश्वास नहीं कर सकता था, लेकिन वहां लिखा है जा तेरा बच्चा जीवित है। तो मैं यही प्रार्थना करता रहा। फिर मेरे मन में ये रहा प्रभु आपने कहा मेरा बच्चा जीवित है, तो हम कल जरूर घर जाएंगे। अब मैं घर आया, मैंने किसी को नहीं बताया ऑपरेशन के बारे में जब भी, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कल कुछ भी हो सकता था। सुबह 10 बजे डॉक्टर आते हैं, कुछ भी हो सकता था, मैंने किसी को नहीं बताया। लेकिन रात को मैंने प्रार्थना की, हमारे 2 छोटे बच्चे आसिफ डेविड, उनने कहा चाचू बाबू कब आएगा, मैंने हम कल आएंगे घर पे। तो उसने प्रार्थना की बाबू को चंगा करे, हम सब ने प्रार्थना की। लेकिन अगले दिन जब मैं उठा, मेरे मन में यही था कि प्रभु आज हमें घर लेके जाएगा। और मैं सुबह गया 7 बजे हॉस्पिटल में, क्योंकि उससे पहले जेम्स को नहीं जानते। मैं अपने बच्चे को, मेरा बच्चा सुबह से जगा रहा, वो मुझे देखता रहा, मैं उससे यही कह रहा बेटा आज हम घर जाएंगे, आज हम घर जाएंगे, आज हम घर। लेकिन ये बात मैं अपनी वाइफ को नहीं बता सकता था कि हम घर जाएंगे। ये देखता रहा। 10 बज के जब ऑपरेशन वाला डॉक्टर आया, उसने एक्सरे देखा, मैं वहीं पे, मुझे बाहर भेज दिया गया, लेकिन मैं आवाज सुन रहा था। मैं वहीं कहता रहा प्रभु यीशु तेरे लहू की जय, यीशु तेरे लहू की जय, यीशु। वो रिपोर्ट देख के कहता है सब कुछ नॉर्मल है, हम इसकी छुट्टी कर सकते हैं। जब ये सुना तो मेरी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन मैं अपने वाइफ के सामने रोना नहीं चाहता, मैं टूटना नहीं चाहता था, क्योंकि मैं परमेश्वर मेरे साथ था। फिर मैं बाहर निकला, मैं 11 बजे बोला मैडम छुट्टी के लिए डॉक्टर साहब बोल के हम घर जा सकते हैं। कह रही अभी सर्जरी वाले डॉक्टर आएंगे वो बताएंगे। मेरा एक और विपत्ति, लेकिन प्रभु तेरे लहू की जय। जब 3-2 बजे के आसपास का टाइम था, सर्जरी वाले डॉक्टर आए, उन्होंने देखा पेट, फिर मैं कहता रहा यीशु तेरे लहू की जय, यीशु तेरे लहू की जय। वो देख के कहते हैं नॉर्मल है सब कुछ। मैंने कहा डॉक्टर साहब उन्होंने कहा कि छुट्टी कर सकते हैं।
उसने कहा कि हाँ मैं बात करता हूँ छुट्टी के लिए। तो ऐसे ही 4 बज गए, लेकिन जब मैंने कहा मैडम छुट्टी के लिए, कहे जो सुबह ऑपरेशन वाले डॉक्टर है वो दोबारा आएंगे। लेकिन 4 बज चुके, 4:30 बजे डॉक्टर आए और वो बात कर रहे थे आपस में कि छुट्टी कर सकते हैं। तो मैं 5 बजे गया, मैं मैडम छुट्टी के लिए बोल रहे थे, कहते भैया हॉस्पिटल के हिसाब से हम 4 बजे के बाद डिस्चार्ज नहीं कर सकते, अब आप सोचो कल ही होगा। लेकिन मैं वहाँ फास्ट में था, मैं सुबह से फास्ट में था। मैं प्रभु आपने तो कहा था कि आज हम घर जाएंगे, मुझे भूख बहुत जोर की लग रही थी, वहाँ अंडे रखे हुए तो मैं सोचा खा लूँ। मैं नहीं, प्रभु आपने कहा कि हम घर जाएंगे। तो मैं सर नीचे करके मैं प्रार्थना कर ही रहा था। मैं अपने बच्चे से भी कह चुका था कि प्रभु हम घर जाएंगे। अचानक से 6 बजने 15 मिनट थे, जब वो डॉक्टर नहीं आती है, कहती है भैया मैं आपके डिस्चार्ज पेपर बना दूं। मैं हाँ मैडम बिल्कुल बना दूं। तब उन्हें वो डिस्चार्ज पेपर बना रही थी, मैं फटाफट ओला कैब करके अपना सामान सब कुछ उसके अंदर भर के डॉक्टर से मिलके मैं 7 बजे पहुंचा। और प्रभु का वचन सत्य था, मैं उसी दिन अपने घर गया और घर वालों को मैंने किसी को नहीं बताया कि हम आ रहे हैं। हम अचानक से घर पे जाके प्रभु के द्वारा हमने सबको सरप्राइज दिया। प्रभु का धन्यवाद। इतनी बड़ी गवाही शायद अब तक नहीं थी प्रभु ने जिस दिन कहा। लेकिन ये काम मुझे शायद प्रभु के सामने पहले करना चाहिए था। प्रभु मैं रोया फिर गया, लेकिन प्रभु ने कहा तेरा बच्चा जीवित है। और सुबह से मेरे मन में ये लग रहा है कि आज हम घर जाएंगे। सुबह से शाम हो चुकी, यहाँ तक कि हॉस्पिटल का टाइम अब हो चुका कि अब हम डिस्चार्ज नहीं करेंगे। लेकिन 6 बजे वो मैडम आई, कहती है भैया आपके मैं पेपर बना दूं। ये प्रभु की सामर्थ है, प्रभु ने कहा जो कहा वही किया। इसलिए मैं अन्य लोगों के सामने भी इस बात पर घमंड करता हूँ कि मेरा परमेश्वर यहोवा है जो आसमान और पृथ्वी करता है, उसने कभी हमें अकेला नहीं छोड़ा। वो जब उस हॉस्पिटल में प्रभु का वचन खुला, प्रभु का वचन खोला गया, कुछ ना कुछ अद्भुत काम हुआ है। जैसे पास्टर जी आए, पास्टर ने प्रेयर की तो वहाँ के जो लोग थे वो अजीब सा बिहेव करने लगे, क्योंकि वहाँ परमेश्वर का वचन था। जब मैं वचन पढ़ रहा था, जब भी लोग आए कह रहे बाहर जाओ बाहर जाओ। एक बार जब परमेश्वर का वचन यहाँ खुला नहीं था, सुबह के टाइम बाइबल ऊपर ही रखी थी बैग के, तब डॉक्टर आए जो वहाँ के नर्स वगैरह थे, कह रहे इतने लोगों को अलाउड नहीं कर सकते, बाहर जाओ बाहर जाओ। मेरी वाइफ जो 4 दिन की डिलीवरी के बाद वहाँ थी, उसके बस की कुछ काम नहीं था, उसे एक चादर दे दी गई कि अपने आप बिछाओ। अब उस बच्चे को संभाले, चादर बिछा हमें बाहर भेज देगा। अब मैं सोच रहा था कि मैं 4 से मिलूंगा, मैं गार्ड चढ़ूंगा, सर मुझे 4 से मिलना, क्या हुआ, मैं ऐसे प्रॉब्लम है। लेकिन मुझसे पहले मेरा प्रभु वहाँ HR को भेज चुका था। मैं अपने वाइफ को फोन कर रहा, किसी ने फोन नहीं उठा रहे। एक बात में मैं अंदर गया, मुझे रोका नहीं गया। मैं जाके देखता मेरी मम्मी भी अंदर है, कह रहे हाँ HR आई थी, उन्हें बोला नहीं इसकी आदत है, इसके साथ एक बंदा रुकेगा। मेरी मम्मी रुकी, कभी मैं रुकता। और प्रभु का धन्यवाद, प्रभु ने जो कहा वही किया। परमेश्वर हमें कभी ना छोड़ने वाला परमेश्वर। प्रभु ने 2020 में अंतिम समय में हमारे जीवन में इतनी बड़ी गवाही को जोड़ा। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु का धन्यवाद, सभी प्रभु को